हेलो, वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। कविता नंबर 7, साथी हाथ बढ़ाना, जो कि एक गीत है। साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित यह गीत बहुत ही मशहूर है। इसे एक फिल्म में भी लिया गया है। नया दौर फिल्म में यह गीत बहुत ही मशहूर हुआ था। साहिर लुधियानवी का जन्म सन 1921 ईस्वी में और इनका निधन 1980 ईस्वी में हुआ था। उर्दू के लोकप्रिय शायर साहिर लुधियानवी का जन्म लुधियाना के एक जिम्मेदार परिवार में हुआ था। उन्होंने अदबे लतीफ़ और शाहकार पत्रिका का संपादन किया। आओ कोई ख्वाब बुने उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। साहित्य के क्षेत्र में उनके विशिष्ट प्रदान के लिए सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया था। प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने परस्पर एक दूसरे की सहायता करने की बात कही है। एक दूसरे का साथ मिलने पर कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो सकता है। तो इस कविता को गाने से पहले हम इसमें आए कुछ कठिन शब्दों को भी जान लेते हैं। पर्वत अर्थात पहाड़ या पर्वत, शीश यानी मस्तक, सिर, फौलादी बेहद मजबूत, गैर यानी पराया, नेक सच्चा, कतरा यानी बूंद या टुकड़ा, जर्रा यानी कण, ईसा यानी इंसान और या लोग। इसके अतिरिक्त साथी यानी राहगीर, साथ चलने वाला, हाथ बढ़ाना यानी सहायता करना, बोझ यानी भार, वजन, मेहनत वाले यानी श्रमिक, कदम बढ़ाना यानी आगे बढ़ना, सागर माने समुद्र। यह अतिरिक्त शब्द थे। पहले हम इस गीत को एक बार गा लेते हैं, फिर इसका अर्थ जानेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता का अर्थ जानते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना,
कवि साहिर लुधियानवी इन पंक्तियों में कहते हैं कि अपने साथी से कि हाथ बढ़ाना, सहायता, सहयोग देना। एक अकेला यदि बोझ ढोएगा या उठाएगा तो वह शीघ्र थक जाएगा। इसीलिए कवि मिलजुल कर बोझ उठाने के लिए या कार्य करने की सलाह देते हैं। अपना हाथ बढ़ाओ, सहायता करो, क्योंकि अकेला आदमी थक सकता है। इसीलिए सब मिलकर यदि बोझ उठाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेहनत करने वालों ने जब एक साथ मिलकर कदम बढ़ाए हैं, तब समुद्र ने भी रास्ता दे दिया है, पुल का निर्माण कर लिया है, पर्वत भी झुक गए हैं। अपने सीने मजबूत हैं और हाथ भी मजबूत है, तो हम चाहे तो चट्टानों में भी रास्ता बना सकते हैं। इसीलिए हमें मिलजुल कर कार्य करना है। श्रम करने वाले मिलजुल कर यदि आगे बढ़ते हैं तो कार्य आसान हो जाता है। सागर को भी रास्ता छोड़ना पड़ता है और पर्वत भी अपना मस्तक झुका देता है। हमारा मजबूत सीना और बाहें फौलाद की तरह है, यानी लोहे की तरह मजबूत है। हम इन चट्टानों से भी रास्ता बना सकते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपने खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेहनतकश लोगों को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि परिश्रम तो अपने भाग्य की लेखा है, हमारे भाग्य में लिखा है, फिर इससे क्या डरना। कल तक हमने दूसरों के लिए मेहनत की है, अब अपने लिए मेहनत करना है। हम सब मजदूर, सुख भी एक है और हमारा दुख भी एक है। हम सब मजदूरों का तो सुख भी एक है और दुख भी। कवि आगे कहते हैं कि मंजिल हमारी जो है वह सच की मंजिल है और अपना रास्ता नेक है, सच का रास्ता है। इस रास्ते पर हम एक दूसरे के सहायता करें और आगे बढ़ें। कवि इसीलिए मेहनत करने से डरना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा अतीत, जो हमारे पूर्वज थे आज़ादी के पहले वाले, उन्होंने परिश्रम दूसरों के लिए किया था। अब हमें हमारे आज़ाद देश के लिए हम मजदूरी कर रहे हैं, हमारा सुख दुख सब एक समान है। तो अब हमें अपने लक्ष्य को, लक्ष्य सच का लक्ष्य है, इसीलिए हमें अपना रास्ता भलाई के रास्ते पर ही चलना है, अपना रास्ता सच और नेक बनाना है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले इंसान तो बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। प्रस्तुत पंक्तियों को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि एक एक टुकड़ा मिलकर दरिया, एक एक बूंद बनकर दरिया बन जाता है, एक एक कण बनकर सहरा बन जाता है, छोटी छोटी राय मिलकर, कण मिलकर पर्वत बन सकता है। यदि सभी इंसान एक हो जाए, मिलजुल कर कार्य करें तो भाग्य को भी बदल सकते हैं। इसीलिए वह मिलकर कार्य करने के लिए कह रहे हैं। जिस तरह पानी की एक एक बूंद मिलकर सागर बन सकता है, रेत का एक एक कण मिलकर पर्वत बन सकता है, रेगिस्तान बन सकता है, एक दूसरे से मिलकर राई एक विशाल पर्वत का रूप धारण कर सकती है। इसी तरह मनुष्य भी मिलकर यदि कार्य करे तो अपना भाग्य किस्मत बदल सकता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देशवासियों से यह कहते हैं कि मिलजुल कर काम करें तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो सकता है और मिलकर सफ़र तय भी हो जाता है। 11 हो, एक और एक मिल जाए तो 11 बनता है।
कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से श्रम प्रतिष्ठा की स्थापना की है